आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 22 के 34 में सबसे बड़ी आज्ञा। तो आइए हम इस वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर के कौन से वो सबसे बड़ी आज्ञा है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद करा दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यस, आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को परमेश्वर के पवित्र वचन को पता चला होगा अच्छे से। तो देखिए, प्रभु का वचन कहता है वो सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि आप अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करिए। और दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए। जैसे हम अपनों से प्रेम करते हैं वैसे ही हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए हमें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे एक और हम वचन पढ़ते हैं। आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए। प्रभु का वचन कहता है, जब फरीसी इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उससे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कहा सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनो और विश्वास किया करो, तो प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो आगे और भी हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं। तो देखिए, यहाँ एक वचन है जो प्रभु का वचन है मत्ती 21 का 33 में, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। तो आइए हम इस वचन को जानते हैं। पूरा वचन को ध्यान से ज़रूर सुनना, तभी आपको इस वचन को पता चलेगा। हालेलुया। एक और दृष्टांत सुनो, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांध, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हालेलुया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने
से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरासा ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो स्वयं पर उसे फल दिया करेगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोग से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। या आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, आगे एक और वचन है, आइए हम इस वचन को जानते हैं। फल रहित अंजीर का पेड़, तो इसके बारे में हम वचन जानते हैं। ये वचन मत्ती 21:18 में, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, जब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। प्रभु ने कहा उससे, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें को मिलेगा। यस आमीन। तो देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हमें विश्वास से जो कुछ प्रार्थना में मांगना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर हमें वो सब देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है। तो प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो, परमेश्वर के वचन पे चलो, विश्वास करो। प्रभु आप सभी के संग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देखिए यशायाह 41:10 में लिखा गया है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। देखिए प्रभु आपके साथ है। आइए हम उस वचन को भी देखते हैं। तो अगर आप लोग वचन पे विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। देखिए यही वचन है, प्रभु ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा।
यस आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।